आज गांधी जयंती आप सभी है नेशनल सेशन और ऑल जेई एस्पायरेंट्स ऑफ ऑल ओवर इंडिया। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मैं यतीन का 6 से 20 सालों से जेई मेन और कर। तो सबसे पहले मैं जितने भी जेई एस्पायरेंट्स हैं, जेई में सबसे तो कट ऑफ जो होता है जेई में या जेई एडवांस में सबसे कम। तो ऐसा क्यों है, का कारण हम आपको बताएं कि एक्चुअली में मैथमेटिक्स का जो एक फोबिया क्रिएट की है बच्चों के दिमाग में कि दिस इज वेरी टफ सब्जेक्ट, ये फोबिया से उनको बाहर आना होगा। चीज मैथमेटिक्स को एंजॉय करके जब आप पढ़ेंगे तब आपको आनंद आएगा। मैथमेटिक्स को आप को फील करके पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएंगे और अच्छा लगेगा। और दूसरी चीज आपको एक चीज, और सभी एस्पायरेंट्स जेई के जो हैं मैं उनसे कहना चाहूंगा कि हमेशा चीजों को बहुत ज्यादा जैसे मल्टीपल टेस्ट सीरीज, मल्टीपल बुक्स, मेन है आपको अपना कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है। आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है किसी भी टॉपिक में, किसी सब्जेक्ट में, चाहे वो मैथमेटिक्स, और कॉन्सेप्ट के बाद प्रैक्टिस, ये मैटर नहीं करता कि आप कितनी बुक से क्वेश्चन किए, कितने, आप कोई भी एक अच्छी बुक आप जो जेई मेन जेई एडवांस के लिए टाइप्ड हैं उनको आप सेलेक्ट करिए, किसी भी एक बुक को आप करिए और टेस्ट सीरीज जो टेस्ट करिए। प्रैक्टिस, हमेशा एक चीज कही गई है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन। देयर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ, देयर इज नो शॉर्टकट। जो लोग शॉर्टकट की बात करते हैं ये सब बेकार की चीजें। कोई शॉर्टकट नहीं होता किसी सब्जेक्ट। शॉर्टकट भी आप तभी अप्लाई कर पाएंगे जब आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा, क्रिस्टल। पहली चीज आप लोग ये समझिए। अच्छा, मैथमेटिक्स में एक मैं आपको और बताना चाहूंगा कि क्यों बच्चे डिफिकल्टी फील करते हैं एग्जाम में, क्यों नहीं क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाते हैं। उसका रीजन है कि वो सबसे मैथमेटिक्स में क्या है कि आपको कैलकुलेट भी करना है, विद इन टाइम आपको आंसर भी देना है। तो उसके लिए ये होना चाहिए कि मैथमेटिक्स तो फिजिक्स केमिस्ट्री में से आप केमिस्ट्री को जल्दी करने की कोशिश करिए एग्जाम में, और केमिस्ट्री का जो समय बचे उसको मैथ में लगाइए। और जब आप मैथ वाले सेक्शन को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करिए तो सबसे पहले उसमें यह देखिए कि जो भी क्वेश्चन आपको एक बार में स्ट्राइक नहीं कर रहा है उस पर टाइम वेस्ट कतई मत करिए। जो आपको देखते ही समझ में आ जाए कि इसको हम कर लेंगे, उसी पे आगे बढ़िए। क्योंकि अगर आप शुरू में 10-15 मिनट आपने बर्बाद कर दिए कि आपने 2-3 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और उनमें कंफ्यूजन है या आप क्लियर नहीं, आपने अंदाजे से आंसर मारा, तो आप कॉन्फिडेंस लूज करेंगे। और हमेशा ये कोशिश करिए, आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएगा किस टॉपिक का है, कैसा है। तो जो टॉपिक देखिए, ओवरऑल क्या होना चाहिए कि पूरा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है और उसमें हो सकता है कुछ टॉपिक्स आपके बहुत अच्छे हों, कुछ टॉपिक्स एवरेज हों, कुछ टॉपिक वीक हों। तो जो वीक टॉपिक्स आपके हैं, आप एक देख लीजिए सर,
पेपर को पूरा एनालिसिस कर लीजिए कि जो हमारा सबसे वीक टॉपिक है उसका क्वेश्चन कौन सा है, तो उसको आप जो है सबसे पहले करने की कोशिश करिए। तो अगर आना होगा तो आप तुरंत कर लेंगे, नहीं तो उसको छोड़ देंगे। उसके बाद फिर मीडियम क्वेश्चंस में आइए। जो देखिए ओवरऑल पेपर में 80% जो क्वेश्चंस होते हैं, 70% वो जो होते हैं एवरेज क्वेश्चंस होते हैं, मीडियम क्वेश्चंस होते हैं 60%, 20% क्वेश्चंस मॉडिफाइड होते हैं और 10% क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ही हार्ड होते हैं। तो उन 10% पे ज्यादा न फोकस करिए, अगर समय बचता है तो उनको लास्ट में ट्राई करिए। जो बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस हैं उनको आपको हमेशा लास्ट में ट्राई करना चाहिए। उन पर स्टार्टिंग में अगर आप समय वेस्ट करेंगे तो आपका एग्जाम में कॉन्फिडेंस भी लूज होगा और बाकी जो आपका समय है बाकी क्वेश्चन, ये दिस स्ट्रेटजी होती है एग्जाम की। व्हाट इज द, देखिए एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है, एग्जामिनेशन का मतलब ये है, एक लाइन में हम आपको बताना चाहेंगे, एग्जामिनेशन का जो साइकोलॉजिकल थिंग ये है कि आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर इतना आप अपने को कॉन्फिडेंट फील करते हैं। दूसरी चीज, एग्जामिनेशन इज परफेक्शन विद इन टाइम। देखिए पेपर आप कोई भी देख लीजिए, जेईई मेन का कोई बहुत टफ पेपर नहीं आता है। अगर आप उस पेपर को घर पे ले आए और अगर आप करेंगे बैठ करके, अगर आपने तैयारी की है कायदे से, आपने पढ़ा है सब्जेक्ट, तो मेरे ख्याल से उस पेपर को आप 80 to 90% घर पर 1.5 से 2 घंटे में कर लेंगे। तो मैटर होता है केवल टाइम फैक्टर। तो इसी को आपको मैनेज करना है कि हम 1 घंटे में कितना मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाए। उसके लिए प्रैक्टिस होनी चाहिए। कुछ फार्मूले आपको, देखिए मैथमेटिक्स में फार्मूले याद हैं तो अच्छी बात है, नहीं याद होने पे क्या होता है, टाइम की बचत होती है। लेकिन फार्मूले का एप्लीकेशन आपको आना चाहिए, तो वो तभी आप कर पाएंगे या तभी आप सीख पाएंगे जब आपको सब्जेक्ट की डेप्थ पता होगी। सब्जेक्ट की डेप्थ पता होगी तभी आप फार्मूला अप्लाई कर पाएंगे। तो हमारा पूरा करने का है कि एग्जामिनेशन क्या होता है, परफेक्शन, टाइम के अंदर आपको अपना परफेक्शन दिखाना है। 1 घंटे के अंदर आप कितना डिलीवर कर पाते हैं बेस्ट, ये आपका किसी को। तो परफेक्शन आपको क्या आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। किसी क्वेश्चन को जब आप पहली बार करेंगे तो थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, दूसरी बार करेंगे थोड़ा कम समय लगेगा, तीसरी बार करेंगे और कम समय लगेगा। एक ही क्वेश्चन को मत करिए, मतलब जैसे उसी वैरायटी के क्वेश्चंस, उसी टॉपिक के क्वेश्चन मिलते जुलते डिफरेंट क्वेश्चंस करिए। जैसे मान लीजिए कोई आपने एक्सरसाइज खोली, अब उसमें एक ही तरह के 8-10 क्वेश्चन आप लगातार कर रहे हैं, तो वो उसमें आप सेलेक्ट करिए कि डिफरेंट चॉइसेस, डिफरेंट वैरायटी क्वेश्चंस कौन कौन से, सेलेक्ट करिए क्वेश्चन। तो हर वैरायटी के क्वेश्चंस आपको करना पड़ेंगे, एक ही टाइप के 10-20 क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं। तो चेंज, वेरिएशन, कहां कहां वैरायटी चेंज आप चेक करिए, सब्जेक्ट को गहराई से पढ़िए और प्रैक्टिस के अलावा कोई शॉर्टकट नहीं होता मैथमेटिक्स में। जितनी आपकी हार्ड प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा आप आउटपुट। तो और टेस्ट हमेशा आप क्वेश्चंस को करिए, जैसे कोई भी टॉपिक आपको पढ़ाया गया क्लास में, घर पे जाकर जितना आपको डेली का डेली पढ़ाया जाए उसको रिवाइज करिए, उस पर क्वेश्चंस करिए। और एक मेन होता है कंसिस्टेंसी। किसी भी कंपटीशन की आप अगर तैयारी कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी बहुत है। 4 से 6, मतलब 6 घंटे आप मिनिमम रोज पढ़िए, डेली अप टू योर फाइनल एग्जामिनेशन। ये नहीं कि आपने शुरुआत किया तो आप 10 घंटे पढ़े 3-4 दिन, उसके बाद आपने 2 घंटा, फिर 2-3 दिन पढ़े ही नहीं,
तो रिदम नहीं ब्रेक होना चाहिए आपका। किसी भी टारगेट को अगर आपने अचीव तभी होता है जब उस टारगेट के कंप्लीट तक आप अपने रिदम को ना ब्रेक करें, विदाउट एनी रुकावट के आप उसको जारी रखें और टोटल डिवोशन के साथ जब आप लगे। देखिए मैथमेटिक्स में हमने देखा है कि जैसे जेईई मेन में 25 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 20 ऑब्जेक्टिव पैटर्न चल रहा है नया, तो 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं, 5 क्वेश्चन टाइप होते हैं। न्यूमेरिकल इंटीजर टाइप का मतलब है वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पहले होते थे, उन्हीं को इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करके बनाया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव 25 क्वेश्चन, अगर कोई भी स्टूडेंट मैथमेटिक्स में 15 क्वेश्चन से ऊपर या 15 क्वेश्चन सही कर लेता है तो मुझे जो पिछले साल का जो कट ऑफ है या जो प्रीवियस ईयर्स के कट ऑफ मेरिट है, हाँ गलत अंदाजा या गलत क्वेश्चन मत करिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं या जिन आपको संदेह है उनको आप लीव कर, जो भी करिए करेक्ट करके आइए। अगर आपने 15 क्वेश्चन या उससे ऊपर 15 से 20 क्वेश्चन के बीच में कर लिया तो यू विल गेट डेफिनेटली ए गुड इंस्टीट्यूट इन इंडिया, आल्सो इंक्लूडिंग एनआईटी, आईआईटी। मैथमेटिक्स में 15 क्वेश्चन, अगर आपने 15 क्वेश्चन सही कर लिए या 15 के बीच में, आप एक अच्छा इंस्टीट्यूट आ जाएंगे। तो कंडीशन है कि फिजिक्स केमिस्ट्री में भी आपका परफॉर्मेंस, मैथमेटिक्स में 15 क्वेश्चन बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो मैथमेटिक्स का जो कट ऑफ है वो चाहे जेईई मेन का हो या जेईई एडवांस का हो, बहुत ही कम जाता है। तो हम, यतीन्द्र मिश्रा मेरा नाम है, मैं पिछले 20 सालों से जेईई मेन जेईई एडवांस के एस्पायरेंट्स को गाइड कर रहा हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप कहीं से भी आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, आप एक बार हमसे जुड़कर देखिए। हमारे चैनल, हम NKS लर्निंग लिमिटेड के चैनल पर पढ़ा रहा हूं। अभी मैं आने वाले समय में जेईई मेन के लिए फास्ट ट्रैक रिवीजन लेक्चर्स भी मेरे आएंगे, फास्ट ट्रैक रिवीजन ऑफ ऑल सब्जेक्ट, और प्लस क्वेश्चन डिस्कशंस होंगे, टेस्ट सीरीज कराऊंगा। तो हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि एक बार आप हमसे जुड़ करके देखिए, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि निश्चित ही आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। मैथमेटिक्स में आपको बहुत ही और बहुत ही जैसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पर ज़्यादा फोकस करिए। हम जैसे आपसे कहना चाहेंगे जेईई मेन में जो पैटर्न चल रहा, देखिए पूरा सब्जेक्ट ही आता है, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जैसे जेईई मेन में है। अच्छा, कुछ टॉपिक्स जो है जेईई मेन में ऐसे हैं जिनको बच्चे लीव कर देते हैं, और जैसे एक होता है स्टैटिस्टिक्स, एक होता है मैथमेटिकल रीजनिंग। ये दो टॉपिक हैं, बहुत ही, अब इनमें ज़्यादा आपको समय देना है, और अगर आप इनको थोड़ा सा समय देके कायदे से पढ़ लेंगे तो इनके क्वेश्चंस आप आराम से एग्जाम में कर लेंगे। मैथमेटिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स से हर साल एक एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो 2 क्वेश्चन आपका ये पक्का हो जाए। तो जो लास्ट के टॉपिक हैं उनको इग्नोर मत करिए, वो बहुत ही इजी हैं और जिनके क्वेश्चन हो जाते हैं। अब बात करते हैं बाकी टॉपिक्स। हम देखते हैं ज्यादातर बच्चे कैलकुलस, अलजेब्रा पे फोकस करते हैं। अच्छी बात है, कैलकुलस और अलजेब्रा जो है मैथमेटिक्स जो है बेस है और सबसे मैकेनिकल पार्ट है मैथ का अलजेब्रा, और बहुत ही प्रैक्टिस मांगता है। कैलकुलस, कोऑर्डिनेट, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, वेक्टर है, सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। पढ़ना आपको सब है, लेकिन आपको प्लान्ड वे में पढ़ना है। तो प्लान्ड वे का मतलब ये है कि जैसे 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है,
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसमें क्या है कि हर साल आपको 2 से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन मिलने ही मिलने। आप पेपर उठा के देख लीजिए, 3 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। तो उस पर ज्यादा फोकस करिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही, अगर आपको समझ में आ गई तो उसमें कुछ नहीं करना है, सारी चीजें सिमेट्रिकल चलती हैं। बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बेस अच्छा होना चाहिए, सारे क्वेश्चंस आप निकाल लेंगे। उसके बाद बात होती है कैलकुलस। कैलकुलस में जैसे कुछ पोर्शंस हैं जिन पर आपको ज्यादा फोकस करना है, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन, एरिया अंडर कर्व, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन वाला पार्ट। डिफरेंशिएशन में आपको कॉन्टिन्यूटी, लिमिट, डिफरेंशिएशन, एओडी। इसी तरह अलजेब्रा में कुछ चैप्टर्स हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, सीक्वेंस एंड सीरीज। अच्छा, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बेसिक मैथमेटिक्स जिसमें आपको लॉगरिथम वगैरह आता है, इक्वलिटीज को सॉल्व करना आपको सिखाया जाता है। बेसिक मैथ आप सबसे पहले आपको आना चाहिए, टूल्स है मैथमेटिक्स के। और कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, प्रोग्रेशन हुआ, बाइनोमियल थ्योरम हुआ, डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस हुआ, के टॉपिक्स। इनमें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 2-3 चैप्टर हैं वो है कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रोग्रेशन और क्वाड्रेटिक। अब आप बात करेंगे परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी की। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, इससे आपको पूरे पेपर में 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। कभी कभी पीसी परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी को मिक्स करके क्वेश्चन बना देते हैं, और कभी कभी प्रोबेबिलिटी का इंडिपेंडेंट क्वेश्चन। तो आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये चैप्टर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इनके बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी में इतनी वैरायटी होती है कि हो सकता है आप एग्जाम में आपको क्लिक ना करें। तो प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ज्यादा टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आप चैप्टर को पढ़िए, इतना आप कॉन्सेप्ट उसको पढ़िए, प्रोबेबिलिटी भी पढ़िए, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़िए। अगर उस टॉपिक से कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए इजी, या आपको देखते ही स्ट्राइक कर जाए, तो हो सकता है आप कर लें, तो छोड़िए नहीं चैप्टर, लेकिन ज्यादा उसमें टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि टू मेनी वेराइटीज इन द परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है, कुछ भी बना के दे सकते हैं, तो आपको स्ट्राइक करे ना करे उसमें इन चैप्टर्स में ज्यादा टाइम को वेस्ट मत। स्मार्ट, आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, यू हैव टू बीट द कंपटीशन। तो और सबसे पहले दिमाग से ये चीज हटा दीजिए कि आप बहुत टफ टेस्ट सीरीज या बहुत टफ क्वेश्चंस करेंगे, इररिलेवेंट स्टडीज। जैसे आजकल मार्केट में ट्रेंड है कंपटीशन में कि बहुत से ऐसे क्वेश्चंस डाले जाते हैं जिनका कोई रिलेवेंस नहीं है जेईई मेन एग्जाम से, लेकिन वो मार्केट में केवल कंपटीशन दिखाने के लिए कि ये हमारी टेस्ट सीरीज, ये टेस्ट सीरीज। और उससे क्या होता है, बच्चे जो है उससे डिमोटिवेट होते हैं, वो कर नहीं पाते हैं, और उन क्वेश्चंस का कोई मतलब नहीं है, कभी एग्जाम में नहीं आना है, लेकिन वो केवल मार्केट में कंपटीशन के लिए कि ये टेस्ट सीरीज है, ये मेरी ये टेस्ट सीरीज है, इतने टफ क्वेश्चन डाल दिए जाएंगे कि जिसका कोई मतलब नहीं है, और जिसका जेईई मेन और जेईई एडवांस से कोई रिलेवेंस नहीं। तो हम आपसे कहना चाहेंगे इस डायरेक्शन में कतई मत फंसिए कि बहुत लंबे लंबे या बहुत कठिन क्वेश्चन करने से आपका सिलेक्शन, कोई कुछ ऐसा नहीं है। क्वेश्चन जब आप क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, देखिए सबसे पहले क्या है कि आप क्वेश्चंस को, सबसे मेन है कि क्वेश्चंस को जब आप पढ़िए ध्यान से क्वेश्चंस